चलिए बच्चों, अब हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस पर बेस्ड एक एग्जांपल 1.9 एनसीईआरटी। आप अपनी बुक ओपन करके क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं। मैं क्वेश्चन को एक्सप्लेन करता हूं। क्वेश्चन में है कि 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 हैविंग मैग्नीट्यूड 10 टू द पावर -8 एंड -10 टू द पावर 8। Q1 दिया हुआ है प्लस 10 टू द पावर 8 कूलम और Q2 दे रखा है -10 टू द पावर -8 कूलम। are separated by 0.1 मीटर। दोनों चार्जेस एक दूसरे से 0.1 मीटर की दूरी पर रखे हुए हैं। 0.1 मीटर और तो दोनों को ऐड करेंगे तो 1.1 हो जाएगा। ये क्वेश्चन दे रखा है। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए, बी एंड सी। 3 पॉइंट दे रखे हैं ए, बी और सी। तीनों के डिस्टेंसेस भी दे रखे हैं, अभी मैंने मेंशन नहीं किए, जरूरत पड़ने पर कर दूंगा। एक ही मैंने डिस्टेंस मेंशन किए हुए हैं। तो 3 पॉइंट दिए हुए हैं ए, बी, सी। हमें 1 बाय 1 ए, बी, सी पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। चलिए सबसे पहले देखते हैं इस प्रॉब्लम को। सबसे पहले हम ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं। पहले ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड करेंगे, फिर बी पर करेंगे, फिर सी पर, अलग अलग। तो ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड, ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से होगा? Q1 की वजह से और Q2 की वजह से, क्योंकि ए के पास 2 चार्जेस रखे हुए हैं ए के आसपास। वो दोनों चार्जेस यहाँ पर क्या बनाएंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड। हम दोनों को क्या करना है? पहले ए पर Q1 और Q2 की वजह से इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। पॉइंट इंडिविजुअल चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है जो ऊपर लिखा हुआ है। फिर उनको वेक्टर सम कर देना, फिर उनका रिजल्टेंट निकालने के लिए वेक्टर सम कर देना। बस सिंपल यही हमें करना है। चलिए देखते हैं। तो पहले हम करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए। रिजल्टेंट या टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए। इसको डिनोट कर देता हूं बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए को ई से मैंने डिनोट कर दिया। चलिए सबसे पहले हम निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए ड्यू टू Q1 की वजह से ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड। चलिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए ड्यू टू Q1 इसको बेटा डिनोट कर देते हैं E एट ए ड्यू टू 1 की वजह से ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बेटा इसको डिनोट कर देते हैं 1 ए। इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए ड्यू टू 1 या Q1 चार्ज की वजह से ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या था? पॉइंट चार्जेस का E एट ए इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q। चार्ज कितना दे रखा है बेटा? 10 टू द पावर -8। और डिस्टेंस इनके बीच का डिस्टेंस कितना है? Q1 से A तक का डिस्टेंस दे रखा है बेटा 0.05 मीटर। तो नीचे क्या आता था? R²। हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था ना इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R²। Q चार्ज था जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बनता था, R जिस पॉइंट पर चाहिए थे उस चार्ज से डिस्टेंस। तो यहाँ पर इस चार्ज से A तक का डिस्टेंस कितना? 0.05 मीटर। तो यहाँ पर लिखूंगा मैं 0.05 मीटर का मीटर स्क्वायर R²। तो वहां पर R²। अभी मैंने मैग्नीट्यूड लिखा है, डायरेक्शन के लिए बात करते हैं। डायरेक्शन भी निकल सकती है। ये कैसा चार्ज है? प्लस। ए पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है, ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है तो हम क्या रखते थे? या तो यहाँ पर टेस्ट चार्ज रख के चेक कर लीजिए। टेस्ट चार्ज कैसा रखते थे? पॉजिटिव Q0, ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। पॉजिटिव को क्या करेगा? रिपल, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? ए से राइट साइड, या ये कह सकते हो Q1 से Q2 की ओर, इस साइड। किस साइड होगा बेटा? उस साइड। वैसे ही मैंने आगे अभी बताया आपको कि प्लस की वजह से डायरेक्शन आउटवर्ड होती है, अवे टू पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी? इस तरह। तो यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड
ए की वजह से, 1 की वजह से इधर हो गया। ये है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए ड्यू टू 1, ये डायरेक्शन। ठीक है, तो मैं बेटा इसकी डायरेक्शन लिख सकता हूं, इसकी डायरेक्शन में लिख देता हूं टुवर्ड्स Q1 टू Q2। अगर मैंने ये डायरेक्शन लिख दी तो मैं यहाँ वेक्टर लगा सकता हूँ, मैं वेक्टर। ओके बेटा, इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है बेटा 9 × 10 टू द पावर 9 × 10 टू द पावर -8 और 0.5 नीचे हो जाएगा बेटा 10 टू द पावर -2 और 25 × 10 टू द पावर -4, 5 का स्क्वायर और 2 पावर में नेगेटिव स्क्वायर किया तो -। ठीक है, डायरेक्शन सेम टुवर्ड्स Q1 टू बेटा शॉर्टकट नहीं मारने का है। ठीक है, पूरा डिटेल में करने का है, करेंगे तभी आपकी जितनी भी गलतियां हो सकती हैं पता चलेगी। जब तक आप लिखकर एक एक करेंगे नहीं तब तक आपको अपनी गलतियां पता नहीं चलेगी। चलिए बेटा इसको अगर सॉल्व करते हैं तो 9 25 ओके 10 टू द पावर 1 ये 1 4 5 ये हो जाएगा बेटा 3.6 इंटू 10 टू द पावर 4 9 1 4 5 2 to 3 3 9 3.6 ठीक है 3.6 इंटू 10 टू द पावर 4 और इसकी यूनिट होती है बेटा न्यूटन पर कूलम। और डायरेक्शन आप यहाँ पर मैं लिख ही देता हूँ फिर से टुवर्ड्स Q1 टू Q, इसका नाम दीजिए इक्वेशन। चलिए ये अपना आ गया 1 पर इलेक्ट्रिक फील्ड, A पर इलेक्ट्रिक फील्ड Q1 की वजह से। चलिए अब A पर Q2 की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अब हम पहले अब क्या करते हैं A पर Q2 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। तो देखते हैं यहां करता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड एट A ड्यू टू Q2 इसको बेटा डिनोट कर देते हैं E टू E से। A पर Q2 के वजह से फोर्स वो इलेक्ट्रिक फील्ड एट A ड्यू टू Q2। चलिए E 2A बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज सेम है और प्लस माइनस आपको लेने नहीं है, डायरेक्शन आपको दिमाग से लगानी है। मैंने पहले भी आपको बताया है कि वेक्टर क्वांटिटीज के समय पर चार्जेस के प्लस माइनस मत लेना, डायरेक्शन आप अपने दिमाग से लगाना, इनके मैग्नीट्यूड में प्लस माइनस मत लेना। तो और डिस्टेंस सेम है 0.05, क्वांटिटी सेम है ये और ये, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो सेम ही है, मैग्नीट्यूड वाइज तो सेम आएगा। अब डायरेक्शन देखते हैं। डायरेक्शन चेक करने के लिए ये माइनस चार्ज है, अगर यहाँ पर टेस्ट चार्ज प्लस रखता हूँ, प्लस चार्ज को माइनस चार्ज क्या करेगा अपनी तरफ खींचेगा, तो इसकी डायरेक्शन इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसकी डायरेक्शन भी इधर ही होगी जिधर 1 वाले की, यानी Q1 से Q2, क्योंकि नेगेटिव वाला प्लस वाले को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, अपनी तरफ खींचेगा। इसने प्लस ने प्लस को रिपल किया था, बाहर गई थी, इस माइनस ने प्लस को अट्रैक्ट किया, इसकी डायरेक्शन भी इधर। तो मैं यहाँ पर बना लेता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी बेटा इधर ही होगा और दोनों ओरों की एरो की रिप्रेजेंटेशन यानी लेंथ सेम ही रहेगी, क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम है, मैग्नीट्यूड दोनों का देखिएगा सेम ही आएगा। तो ये तरीका है बेटा कि जो एरो दिखाए जाते हैं सिंबॉलिक, ए एरो मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मैग्नीट्यूड सेम है तो मैं कहूंगा एरो भी सेम है, एरो भी सेम है और डायरेक्शन भी एक ही तरफ आ जाएगा। इसको रिप्रेजेंट ये है बेटा E एट A ड्यू टू,
इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसकी भी बेटा अगर इसकी डायरेक्शन लिखने की बात है तो इसकी डायरेक्शन लिखी जाएगी टुवर्ड्स Q1 टू Q। इसकी डायरेक्शन भी बेटा क्या है, Q1 से Q2। कैलकुलेट करें, अगर डायरेक्शन मिल गई तो यहां मैं क्या लगा सकता हूं, वेक्टर। ये आ गया बेटा E टू A बराबर सेम आएगा 3.6 इंटू 10 टू द पावर 4 न्यूटन पर कूलम। ये इसकी यूनिट है, न्यूटन पर कूलम। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन टुवर्ड्स Q1 टू Q2। ये इक्वेशन। तो बाय डेफिनेशन इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड ये निकल इक्वेशन 1 और 2। ये इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड है ए पर Q1 के वैसे, ए पर Q2 के वैसे, ये दो इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब हमें इनको वेक्टोरियल जोड़ना है। यहाँ पर आसान है, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, सेम। ए की डायरेक्शन में सिंपल जुड़ जाएंगे और डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी, Q1 से Q2, तो इनकी है ऑलरेडी। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी बात हो रही है, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बेटा रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए, इसको डिनोट किया था बेटा हमने ई ए से, इसको डिनोट किया था ई ए से। अभी डायरेक्ट लिख देता हूं, वेक्टर मुझे इसके डायरेक्शन पता है तो पहले लगा देता हूं। E1 ए प्लस E2 ए। अगर दोनों की डायरेक्शन सेम है तो बेटा ये सीधे जुड़ जाते हैं, आपको पता है वेक्टर में। तो ई ए बराबर हो जाएगा 3.6 इंटू 10 टू द पावर 4 प्लस 3.6 इंटू 10 टू द पावर 4। डायरेक्शन है, दोनों की कॉमन डायरेक्शन है टुवर्ड्स Q1 टू Q2, कॉमन डायरेक्शन है, दोनों जुड़ गए। E एट ए बराबर 7.2 इंटू 10 टू द पावर 4 न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम। डायरेक्शन टुवर्ड्स Q1 टू Q2। देखो बेटा यहाँ पर पॉइंट नहीं दे रखे थे ये 1 और 2 के, तो हमने इस तरीके से लिख दिया Q1 से Q2। जब भी हमें किसी तरीके से डायरेक्शन के लिए पॉइंट ना मिले तो आप इस तरीके से लिख सकते हो, कोई गलत बात नहीं है। वेक्टर के मतलब है इधर भी डायरेक्शन होना चाहिए, बस डायरेक्शन आपको अगर कोई वेक्टर मिल जाए, यूनिट वेक्टर मिल जाए तो आप उसकी डायरेक्शन दे दीजिए, नहीं है तो आप सिंपल लिख भी सकते हैं, कोई गलत नहीं है। एनसीईआरटी में लिख रखा है टुवर्ड्स राइट, टुवर्ड्स राइट, ठीक है, आप राइट लिख लीजिए। पर मैंने Q1 से Q2 लिख दिया, चाहे मैं इधर से देखूं चाहे ऐसे भी देखूं, कैसे भी देखूं, Q1 से Q2 रहेगा। राइट और लेफ्ट तो इधर उधर हो सकता है, अगर मैं ऐसे देखूंगा तो ये मेरा राइट है, ऐसे कहूंगा तो ये मेरा लेफ्ट है, वो कोई बात नहीं। तो मैं राइट लेफ्ट नहीं लिखा, मैंने क्या लिखा है Q1 से। तो ये हमारा रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा किस पर, ए पर, ठीक है। ए पर दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन एक थी, दोनों जुड़ गए, बस यही मैंने इसको एक्सप्लेन के दिखाया था। मल्टीपल चार्जेस में इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए, बाद में उनका वेक्टर सम कर दीजिए। चलिए इसे नोट कर लीजिए। अब इसके बाद हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी। बी पर निकालने, पहले मैं इसको रफ करूंगा, देखते हैं बी पर। अब बात करते हैं रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी। रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी, बी पॉइंट ये है। बी की बेटा डिस्टेंस आप बुक में देख सकते हैं, ये वाली डिस्टेंस दे रखी है 0.05। तो ये डिस्टेंस है बी की डिस्टेंस चार्जेस से, ये डिस्टेंस दे रखी है बेटा 0.05 मीटर। चलो तो अब बी पर सेम वही तरीका जैसा ए के लिए हमने किया था। बी पर इलेक्ट्रिक फील्ड किसके वजह से होगा, Q1 की वजह से और Q2 की वजह से, दोनों चार्जेस की वजह से। पहले हम निकालते हैं Q1 की वजह से, तो यहां लिख देता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड
एट बी ड्यू टू Q1। इसको बेटा डिनोट कर देते हैं E1B से। इसको डिनोट कर दिया E1B से। ओके ना, चलिए E1B बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चार्ज कितना है बेटा, ये वाला पहले Q1 10⁻⁻8 और डिस्टेंस कितना है बेटा 0.05 का स्क्वायर। ये अगर इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन की बात की जाए तो डायरेक्शन के लिए आप क्या करोगे, ये Q0 जैसे यहाँ इमेज किया था वैसे यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज इमेज कीजिए। अगर यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज हो, ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को रिपल करेगा। क्या करेगा, रिपल। या आप ऐसे समझ लीजिए प्लस की वजह से डायरेक्शन क्या होती है, अवे टू पॉजिटिव चार्ज। ये पॉजिटिव चार्ज है, इसका अवे तो B पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस तरह, यानी B पर Q1 की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा बेटा इस डायरेक्शन। ये इलेक्ट्रिक फील्ड एट B ड्यू टू 1। तो आप इसकी डायरेक्शन यहां लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, टुवर्ड्स Q2 Q1 अपोजिट हो गए। पहले इनकी Q1 से Q2 थी, इसकी क्या है Q2 से Q1। इस तरह तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं Q2 से Q1। एनसीईआरटी में लेफ्ट साइड लिखा है, आप लेफ्ट लिख सकते हैं, पर मैंने लिख दिया Q2 से Q1 उस। चलिए इसको सॉल्व किया, इसको अब यहाँ वेक्टर लगा देते हैं डायरेक्शन। तो ये आया बेटा E1B बराबर से वही पहले जैसे सॉल्व किया था 3.6 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। इसके 9 × 10⁹ वैल्यू रख के पहले कैलकुलेट किया था वैसा। और डायरेक्शन सी टुवर्ड्स Q2 टू। चलिए बेटा इसको इक्वेशन 1। अब इलेक्ट्रिक फील्ड एट B ड्यू टू Q2, इसको डिनोट कर देते हैं E2B से। इसको E1B से डिनोट किया था, इसको E2B से। इलेक्ट्रिक फील्ड एट B ड्यू टू 2। चलिए तो E2B बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चार्ज है बेटा 10⁻⁸। माइनस प्लस मैंने कहा नहीं लेना, जब डायरेक्शन दिमाग से निकालने की बात हो रही है कोई माइनस प्लस नहीं लेना, ठीक है। अपॉन डिस्टेंस बेटा Q2 से A B तक का डिस्टेंस कितना होगा Q2 से। अब यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस की बात करें तो इन तीनों को जोड़ के दीजिए, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, यानी 0.5 यानी ये हो जाएगा 0.15, ये हो जाएगा 0.15 का स्क्वायर। तो बेटा और डायरेक्शन, अगर अब इसकी डायरेक्शन की बात आती है तो Q2 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड B पर किस डायरेक्शन में होगा, Q2 कैसा है माइनस। अगर यहाँ पर मैं इमेज करता हूं किसी पॉजिटिव चार्ज की कि Q0 डैश चार्ज पॉजिटिव है, तो ये नेगेटिव वाला क्या करेगा, पॉजिटिव वाले को अपनी तरफ खींचेगा। या दूसरी बात, नेगेटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होता है, टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज, यानी नेगेटिव चार्ज की तरफ, इस चार्ज की तरफ। तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इधर। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड Q1 से Q2, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह। ये एरो बड़ा बनाऊंगा, ये एरो छोटा बनाया है। क्यों बनाया है आप समझ सकते हैं, ये डिस्टेंस बड़ा है, ये डिस्टेंस छोटा है, तो ये वैल्यू कम आएगी, यानी ये मैग्नीट्यूड कम आएगा, ये मैग्नीट्यूड ज्यादा। तो ये एरो बड़ा, ये एरो छोटा। ये हो गया बेटा E2B, इलेक्ट्रिक फील्ड एट B ड्यू टू 2, यानी इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में होगा, अलग। चलिए वो बात से बात देखते हैं। तो इसकी डायरेक्शन हो गई बेटा टुवर्ड्स Q2 Q1 टू Q,
Q1 से Q2 उस तरह। तो मैंने इसकी डायरेक्शन लिखी Q1 से Q2। ओके बेटा, चलो इसको सॉल्व किया। इसको सॉल्व करने पर ये आता है बेटा, अब मैं यहाँ वेक्टर लगाएगा, अगर डायरेक्शन लिख दी तो वेक्टर लगा सकते हैं। तो E टू B बराबर हो जाएगा 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 10 टू द पावर 8 अपॉन 15 इंटू 10 टू द पावर -4। टुवर्ड्स Q1 टू, इसको बेटा सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू आती है 4 E टू B। तो बेटा ये वैल्यू आती है 0.4 इंटू 10 टू द पावर 4, 0.4 इंटू 10 टू द पावर 4। यूनिट है इसकी न्यूटन पर कूलम, डायरेक्शन है इसकी टुवर्ड्स Q1 टू। चलो इसको नाम दे दिया इक्वेशन। अब हमें मालूम है दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इनका वेक्टर सम करेंगे तो ये इनका मैग्नीट्यूड क्या होगा, घट जाएगा। ठीक है, और डायरेक्शन किसकी मिल जाएगी, बड़ी वाले की। ठीक है, तो इसको लिखने का तरीका ऐसे है, समझिएगा। रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट B, तो बेटा EB बराबर हो जाएगा E1B प्लस E2B। बेटा वेक्टर में हमेशा जोड़कर ही लिखते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। वेक्टर में माइनस कुछ नहीं होता, हमेशा सिंबॉलिक प्लस ही लिखते हैं। अगर यहां पर बात की जाए तो E1B कितना है, ये 3.6 इंटू 10 टू द पावर 4। ठीक है, और EB2 कितना है, 0.4 इंटू 10 टू द पावर 4। अगर इन दोनों की कॉमन की डायरेक्शन लिखी जाए, डायरेक्शन, तो ये होगी टुवर्ड्स Q2 Q1, Q2 टू Q1। देखो बेटा, इसकी डायरेक्शन तो Q2 से Q1 तक थी, Q2 से Q1, पर इसकी डायरेक्शन किधर थी, Q1 से Q2। तो हमने इस वाले वेक्टर को क्या लिख दिया, आपको माइनस। तो यहाँ पे बीच में क्या आ गया, माइनस। या यूं समझिए डायरेक्शन की क्या थी, क्या कहते हैं, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट थी तो माइनस होता है, और एक के डायरेक्शन में होते हैं तो प्लस होता है। चलो, तो ये अपना बचा EB बराबर 3.2 इंटू 10 टू द पावर 4, 3.2। ठीक है, यूनिट इसकी न्यूटन पर कूलम, और डायरेक्शन हो गई बेटा टुवर्ड्स Q2 टू Q1, टुवर्ड्स Q2 टू Q1, यानी लेफ्ट साइड। किताब में लिखा हुआ है टुवर्ड्स लेफ्ट। तो सेम, बड़ा आसान है, A पर भी निकल गया, B पर भी निकल गया। A और B पर वेक्टर सम करना आसान था, क्योंकि या तो पैरेलल आए या एंटी पैरेलल आए, या कहेंगे सेम डायरेक्शन में आए या अपोजिट आए, तो सिंपल प्लस माइनस हो गया। ठीक है बेटा, अब C पर देखिए बेटा, इन न्यूमेरिकल को करते हुए आप पहले 2 या 3 बार जब भी प्रैक्टिस करें, इसी तरीके से पूरा लिखकर कीजिएगा, तभी आपको कंप्लीट मार्क्स मिलेंगे। क्योंकि आपके दिमाग में क्या है ये मैटर नहीं करता, आप पेपर में किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हो, पेपर में कैसे प्रेजेंट करते हो, इस बात के मार्क्स है। अक्सर बच्चे सीधा घटा देते हैं, इस तरीके से सही स्टेप यूज नहीं करते हैं, कभी डायरेक्शन भूल जाते हैं, कभी डायरेक्शन नहीं लिखते। तो इसका याद रखिएगा, जब भी वेक्टर लग गया तो यहाँ पर डायरेक्शन होनी चाहिए। ऐसा नहीं कभी वेक्टर हटा दिया, कभी लगा दिया, नहीं बेटा। अक्सर के किताबों में भी काफी मिस्टेक्स हैं ऐसी, पर नहीं, वेक्टर अगर लग गया तो डायरेक्शन होना जरूरी है, नेसेसरी है। अदरवाइज आप वेक्टर मत लगाइए। पहले मैग्नीट्यूड लेकर चलिए,
और जब डायरेक्शन मिल जाए तब वेक्टर लगाइएगा। ये सिंपल वे है, आप यही फॉलो कीजिएगा। वेक्टर बाद में लगना है, पहले डायरेक्शन लिखनी है तब फिर इधर वेक्टर लगाइएगा, नहीं तो आप क्रॉस करते रहेंगे। ठीक है बेटा। अब चलिए सी पर इलेक्ट्रिक। चलिए बेटा आप सी पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं। सी पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम, सी पर भी Q1 और Q2 दोनों के वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। सी पर पहले Q1 के वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, फिर Q2 के वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, फिर दोनों को वेक्टर सम करेंगे। चलिए पहले इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी ड्यू टू Q1, तो इसको डिनोट किया है E1C से, इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी ड्यू टू Q1। चलिए तो इसकी वैल्यू होगी बेटा E1C बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज की वैल्यू Q1 की वजह से, तो ये है बेटा 10 टू द पावर -8। डिस्टेंस इसका दे रखा है बेटा यहां से लेकर सी तक का 0.1 मीटर। ये क्वेश्चन में दे रखा है, आप प्रॉब्लम देख सकते हैं। ये होगा 0.1 x²। डायरेक्शन, अगर इसके डायरेक्शन की बात की जाए तो इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सी पर ये प्लस है, प्लस के वजह से डायरेक्शन कैसी होती है, अवे टू पॉजिटिव चार्ज। या यूं समझिए अगर यहाँ पर Q0 रखता हूं तो ये प्लस, इस प्लस को क्या करेगा, रिपल यानी बाहर, तो इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, बाहर की, ऐसे। ये है अपना इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी ड्यू टू 1। ओके बेटा। अभी क्योंकि E1C के लिए मैं कोई डायरेक्शन लिखना नहीं सकता, क्योंकि मुझे यहाँ पर इस पॉइंट के बारे में नहीं पता। इतना तो पता चल गया Q1 से C की ओर है, Q1 से C की ओर, तो या तो मैं Q1 से C की ओर लिख सकता हूँ, या यहाँ पॉइंट दिया होता तो लिख सकता है, क्योंकि Q1 पॉइंट नहीं है, C पॉइंट है, Q1 चार्ज है, तो ये आइडेंटिकल थिंग नहीं है। इसलिए अभी मैं यहाँ पर डायरेक्शन नहीं लिखता। चाहे तो आप डायरेक्शन लिखना चाहते तो लिख सकते थे Q1 से C की ओर, पर अभी मैं डायरेक्शन नहीं लिख रहा। अगर डायरेक्शन नहीं लिखता तो मैंने यहाँ पर वेक्टर नहीं लगाया। ओके बेटा। चलिए अगर इसको सॉल्व करें, इसको सॉल्व करें तो 9 into 10 to the power 9 into 10 to the power -8 upon 10 to the power -2 0.1 10 to the power -2 10 to the power -6 9, तो ये आ गया बेटा अपना E1C बराबर 9 into 10 to the power 263 न्यूटन पर कूलम। इसको नाम देते हैं बेटा इक्वेशन 1। नाउ अब हम फाइंड करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी ड्यू टू Q2, यानी Q2 चार्ज की वजह से C पर इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके लिए बेटा लिख देता हूं मैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट C ड्यू टू Q2, इसको बेटा डिनोट कर देते हैं E2C से, E2C इलेक्ट्रिक फील्ड एट C ड्यू टू Q2। ओके, तो बेटा E2C इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज है बेटा 10 टू द पावर -8 अपॉन, प्लस माइनस नहीं लेंगे, मैं एक बार रिमाइंड कर देता हूं आपको। दूसरा डिस्टेंस, डिस्टेंस है बेटा 0.1 स्क्वायर, 0.1 और फिर इसके ऊपर स्क्वायर, ये और ये सेम वैल्यू है, इट मींस E2C होगा E2C बराबर 9 into 10 to the power 3 न्यूटन पर कूलम। अब बेटा इसके डायरेक्शन देखते हैं। मैंने कहा था नेगेटिव चार्ज के लिए डायरेक्शन होती है टुवर्ड्स टू नेगेटिव चार्ज, यानी नेगेटिव की तरफ। या आप ये कह सकते हो, अगर यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज माना, एज्यूम किया या इमेज किया कि टेस्ट चार्ज है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, नेगेटिव पॉजिटिव को अपनी तरफ खींचेगा। इसकी मीन्स इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड, सी पर इलेक्ट्रिक फील्ड Q2 की वजह से किधर होगा, C से Q2 की तरफ, C से Q2 की तरफ। इसको मैं ड्रॉ कर देता हूं। C से Q2 की तरफ कुछ ऐसे,
ये अपना हो गया E2C, E2C। चलिए बेटा, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे निकल गए। डायरेक्शन अभी मेंशन नहीं की क्योंकि इसमें मेंशन के लिए पॉइंट नहीं है या मुझे कुछ क्लियर नहीं, इसलिए मैंने अभी लिखा नहीं। इसको इक्वेशन 2 नाम दे, यानी अब इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी ड्यू टू इंडिविजुअल चार्जेस फाइंड हो चुका है बाय इक्वेशन 1 और 2 से। अब हमें इन दोनों को वेक्टोरियल सम करना है, इन दोनों का सम करना है। तो सम करने के लिए बेटा अभी ये ना तो पैरेलल है ना एंटी पैरेलल है, इन केस की तरह अलग अलग इनके बीच की डायरेक्शन, इनके बीच का एंगल है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखिएगा, ये एंगल 60 है बेटा, क्योंकि ये एक तरीके का इक्विलैटरल ट्रायंगल है। पॉइंट वन इन दोनों को ऐड कर दिया पॉइंट 1, यानी तीनों की साइड बराबर है, तीनों साइड बराबर है, तो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है। अगर ये 60 है तो ये एंगल बेटा अपना होगा 120। कितना होगा बेटा? 120। चलिए, तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी, यानी अब हमें क्या निकालना है? रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी। तो इसको लिखने का तरीका है ई सी इक्वल टू ई सी ई 1C प्लस E2C। वेक्टर सम करना है, लिखने का तरीका यही है। वेक्टरों को इसी तरीके से सम करके लिखा जाता है। फिर तो बाय मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है बेटा, फॉर मैग्नीट्यूड EC, यहां लिख देता हूं, फॉर मैग्नीट्यूड। फॉर मैग्नीट्यूड के लिए अपने पास फॉर्मूला है बेटा EC स्क्वायर बराबर E1C स्क्वायर प्लस E2C स्क्वायर प्लस 2 E1C इंटू E2C cos 120। इनके बीच का एंगल कितना है? दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल 120। चलिए वैल्यू रखते हैं। E1C 9 इंटू 10 टू द पावर 3, 9 इंटू 10 टू द पावर 3 स्क्वायर प्लस 9 इंटू 10 टू द पावर 3 स्क्वायर। E2C E1C दोनों इक्वल है, ओके बेटा, प्लस 2 इंटू 9 इंटू 10 टू द पावर 3, 9 इंटू 10 टू द पावर 3, और cos 120 की वैल्यू होती है बेटा -1/2, -1/2। चलिए, अगर बेटा ये चलिए 9 इंटू 10 टू द पावर 3 अगर मैं कॉमन ले लेता हूं स्क्वायर, 9 इंटू 10 टू द पावर 3 स्क्वायर, तो अंदर बचेगा 1 प्लस 1, यहाँ 1/2 से 1/2, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस है, ये माइनस यहाँ आ जाएगा, तो माइनस ये दोनों कॉमन हो गया क्योंकि स्क्वायर हमने कॉमन ले रखा है, तो ये माइनस, ओके बेटा, एक माइनस माइनस कैंसिल, तो EC अब आ गया बेटा 9 इंटू 10 टू द पावर 3, स्क्वायर हट गया क्योंकि इसके आगे स्क्वायर था, ये EC स्क्वायर था, ये बात। तो अपना रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया 9 इंटू 10 टू द पावर 3 न्यूटन पर कूलम। और इसकी डायरेक्शन किधर होगी? इसकी डायरेक्शन हमें मालूम है, अगर दोनों वेक्टर इक्वल हैं तो उनका रिजल्टेंट उनके एग्जैक्टली बीचों बीच होगा, इन दोनों के एग्जैक्टली बीचों बीच, यानी जो इनका रिजल्टेंट होगा वो बेटा इधर कुछ इस जी, ये होगा बेटा EC, और इसकी डायरेक्शन किधर है? Q1 से Q2। आप ऐसे लिख सकते हैं, इस साइड है डायरेक्शन, इस साइड है, तो आप इसकी डायरेक्शन लिख सकते हैं Q1 टू Q2, या लिख सकते हैं राइट साइड, बुक में लिखा हुआ राइट साइड, आप राइट लिख सकते हैं। ये तो मैग्नीट्यूड आया, और इसका डायरेक्शन हो जाएगी 9 इंटू 10 टू द पावर 3 न्यूटन पर कूलम, ओके बेटा। डायरेक्शन होगा इसकी टुवर्ड्स Q1 टू Q2, तो अब यहाँ वेक्टर लगा सकता हूँ, डायरेक्शन लिख दी तो मैंने, ये इसका आंसर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी आप ऐसे निकालेंगे।
एनसीईआरटी में एक और मेथड दे रखा है वेक्टर सम का बाय कंपोनेंट रेजोल्यूशन, यानी इनको दो कंपोनेंट में आप रिजॉल्व कर सकते हैं। ये वेक्टर है, इसको दो कंपोनेंट में रिजॉल्व किया जा सकता है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। इस वाले को भी उनको करके उन्होंने सॉल्व किया है, वो सेकंड मेथड है। पहले आप इसको नोट कर लीजिए, मैं उसको यहाँ पर बता दूं। देखिए बेटा, सेकंड मेथड है, अगर ये E1C और E2C, पहले हम E1C की बात करें तो E1C को दो कंपोनेंट में रिजॉल्व किया जा सकता है। इस वाले को बेटा अभी मैं हटा देता हूं। E1C को दो कंपोनेंट में रिजॉल्व किया जा सकता है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। ये एंगल जो होगा इतना, ये कितना होगा बेटा 60, और ये एंगल इतना कितना होगा 60। तो ये वाला जो कंपोनेंट बनेगा ये होगा बेटा E1C cos 60, जिसके साथ एंगल होता है वो cos होता है, और ये होगा बेटा E1C sin 60। सेम E2C को भी दो कंपोनेंट में रिजॉल्व किया जा सकता है, वर्टिकल इसका नीचे, ये होगा E2C sin 60, और एक इस साइड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इधर है E1C cos 60, E2C cos 60। तो बेटा इसमें आप देखिएगा ये जो वर्टिकल कंपोनेंट हैं ये एक दूसरे के मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल हैं, पर डायरेक्शन में अपोजिट है। इट मींस ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल। तो मैं यहां लिख देता हूं वर्टिकल कंपोनेंट of E1C and E2C are cancel each other। E1C sin 60 और ये E2C sin 60 मैग्नीट्यूड सेम था, E1C और E2C इक्वल मैग्नीट्यूड वाइज, डायरेक्शन अपोजिट, कैंसिल कर दिया। तो रिजल्टेंट किसके वजह से होगा, हॉरिजॉन्टल कैसे, हॉरिजॉन्टल दोनों कैसे हैं, एक ही डायरेक्शन में। तो एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट will be add up, वो दोनों ऐड हो जाएंगे, यानी हमारा EC रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर होगा, E1C cos 60 प्लस E2C cos 60, E1C cos 60, ठीक है। E1C कितना था 9 into 10 to the power 3, cos 60 की वैल्यू 1/2 प्लस 9 into 10 to the power 3 into 1/2, तो EC हो गया अपना 9 into 10 to the power 3, 1/2 1 हो जाता है न्यूटन पर कूलम। डायरेक्शन कौन सी, उसी में, जब दोनों कंपोनेंट इसी डायरेक्शन राइट साइड में है, या आप कह सकते हो Q1 to Q2, तो आप इसको डायरेक्शन इसकी लिख सकते हो बेटा EC बराबर 9 into 10 to the power 3 न्यूटन पर कूलम, और इसके डायरेक्शन हो गई बेटा टुवर्ड्स Q1 to Q2। अब इसके ऊपर वेक्टर लगाएंगे, तो आप ये मेथड कीजिए या ऐसे कीजिए, बात एक ही है, आपको जो अच्छा लगे आप कर लीजिए कि कंपोनेंट्स रिजॉल्व कर लीजिए, अदरवाइज आप ये पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ये मैग्नीट्यूड के लिए लगा के आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है बेटा। तो ये जो वेक्टर की प्रॉब्लम है, नॉर्मली क्वेश्चन बड़ा आसान होता है, बाद में
लास्ट में बच्चे वेक्टर एडिशन में ही अक्सर का मिस्टेक कर देते हैं। आप ज्यादातर बच्चे सीधा ऐड कर देते हैं, जैसे ये अलग अलग डायरेक्शन में थे सीधा ऐड कर देते हैं। तो इस तरीके से आपका जो 3 मार्क्स का क्वेश्चन होता है वो लास्ट के लाइन में जाकर गलत हो जाता है। तो आपको इस तरीके की मिस्टेक नहीं करनी, वेक्टर आपको अच्छी तरह से आने चाहिए। वेक्टर ही पूरी फिजिक्स की यूएसपी है। अगर आपको वेक्टर आ गए तो आपको फिजिक्स समझने में बड़ी आसानी होगी। ठीक है बेटा, चलिए इसे कीजिए। अब इसके बाद हम देखेंगे एग्जाम्पल एक्सरसाइज 1.1